हेलो एवरीवन। आज मैं आपको हायर परचेज सिस्टम का एक और प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगी। सेकेंड मेथड का, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, यानी कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। दिस इज़ अ प्रॉब्लम, सो लेट्स स्टार्ट। पटेल ट्रेडर्स परचेज अ मशीन फ्रॉम गुप्ता कंपनी ऑन हायर परचेज सिस्टम। पटेल ट्रेडर्स ने हायर परचेज सिस्टम पे एक मशीन गुप्ता कंपनी से लिया। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन वॉज ₹18,000, जिसकी कॉस्ट प्राइस है 18,000 रुपये। द पेमेंट वर बी मेड एज अंडर। पेमेंट नीचे दिया गया, उस तरीके से दिया है। ऑन 1 जनवरी 10 साइनिंग द एग्रीमेंट ₹4,000। 1 जनवरी 10 को साइनिंग एग्रीमेंट दिया उन्होंने 4,000 का। ऑन 31 दिसंबर 10 6,000, 31 दिसंबर 11 6,000 एंड 31 दिसंबर 12 6,000। और 6,000 की 3 इंस्टॉलमेंट दिसंबर के लास्ट डे को दी। चार्जिंग डिप्रिसिएशन 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे 10% से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पटेल ट्रेडर्स, यानी कि हायर परचेजर के बुक में हमें जर्नल एंट्रीज करनी है क्योंकि पटेल ट्रेडर्स ने परचेज की है मशीन। अभी 18,000 रुपये कॉस्ट प्राइस होगी और हमारी इंस्टॉलमेंट है 4,000 की साइनिंग और 666 की 3, यानी कि 18 + 4 22। तो हमारा ये जो एनालिटिकल टेबल बन जाता है डेट वाइज, यही की डेटिंग मैंने यहाँ पे पुटअप की है। कैश प्राइस की जगह कैश प्राइस पेड टोटल पे लिख दी है। और 4 इंस्टॉलमेंट, एक साइनिंग और 6 की 3, तो इसके 22,000 हुए। 22,000 माइनस 18,000 हो गया 4,000, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमें अपोर्शन करना है उसका, यानी कि डिवाइड करने हैं। अभी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल अमाउंट पेबल हमने 22,000 दी है। यहाँ से पूरे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट पकड़ेंगे, उसमें से 4,000 साइनिंग अमाउंट दी, तो हमारी बैलेंस 1 जनवरी 10 को हो जाती है 18,000। उसके बाद हमने 31 दिसंबर को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड की 6,000 की, तो बैलेंस हो जाते हैं 1,200, जो 1 जनवरी 11 को बैलेंस है। अभी 31 दिसंबर 11 को 6,000 पेड किए, तो 6,000 रह जाएंगे 1 जनवरी 12 को, बाकी के लास्ट में पेड करेंगे। तो अभी बैलेंस देखो कौन सा है। फर्स्ट बैलेंस मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो लिख दिया नीचे, उसमें बैलेंस 1 जनवरी 10 को कौन सा है 18,000, 1 जनवरी 11 को कौन सा है 12,000 और 1 जनवरी 12 को कौन सा है 6,000। अभी 3 0 कटेंगे तो 6 12 18, यानी कि 18:12:6। अभी इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रेशो बन जाता है 3:2:1, यानी कि 6 को हम 12 से और 18 से डिवाइड करेंगे तो ये रेशो हमें मिल जाएगा। अभी टोटल इंटरेस्ट हमारा है 4,000। यहाँ पे ये हमें अपोर्शन करना है, अपोर्शन। तो देखिए 31 दिसंबर 10 को 4,000 इंटू हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का इस्टू क्या है 3:2:1, यानी कि 3 + 2 + 2 + 1 6 होंगे। और फर्स्ट ईयर का 3, सेकेंड ईयर का 2 और लास्ट ईयर का 1/6, यानी कि देखो 4,000 इंटू 3/6 करेंगे तो हमें 2,000 फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का 4,000 इंटू 2, क्योंकि सेकेंड का 11 का 2 है, तो 2/6 करेंगे तो 1,333 1,333। एंड लास्ट ईयर 12 का 4,000 इंटू 1/6 करेंगे तो 667 रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये पूरा यहाँ पे पुटअप कर देंगे, जिसकी टोटल होगी 4,000। अभी 18,000 में से 4,000
हम साइनिंग अमाउंट के माइनस करेंगे तो 14 आ जाएंगे। अभी ये 2000 इंक्लूड है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में हमारा इंटरेस्ट, तो 6000 माइनस 2000 हो जाते हैं 4000। नेट कैश प्राइस आ जाती है, जो 14000 में से माइनस करेंगे तो 10000 आ जाएंगे। अभी जो सेकेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आया हमारा 1330 थी, जिसे माइनस किया 6000 में से, हमारा आया 4667। 10000 यहाँ पे बैलेंस आया, 10000 में से 4667 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाता है 5333। अभी लास्ट जो हमारी इंटरेस्ट की आई, यहाँ से इंटरेस्ट हमने यहाँ पे पुटअप किया है, ये भी 6000 में इंक्लूड है, तो 6000 माइनस 667 करेंगे तो 5333। अभी डिप्रिशिएशन का भी वैसे हमें यहाँ पे दिया है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से 10% से हमें डिप्रिशिएशन चार्ज करना है ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी? कॉस्ट प्राइस 18000 है। डिप्रिशिएशन का कैलकुलेशन करेंगे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, यानी कि एवरी ईयर डिप्रिशिएशन इज डिक्रीजिंग। तो टोटल कैश प्राइस थी 18000 31 दिसंबर को। 10% इसमें से चार्ज किए तो 18000 के 10% 1800 आए, जो 18000 माइनस 1800 किए तो 16200 आए, जिसके 10% सेकेंड ईयर में आए 1620। 16200 में से 1620 माइनस करेंगे तो 14580 आएंगे, और उसके लास्ट में थर्ड ईयर में उसका 10% चार्ज करेंगे तो आए 1458। अभी 14580 में से 1458 माइनस करेंगे तो हमारा 13122। जो रेट दिखा है 1800, 1620, 1455, ये हमारा डिप्रिशिएशन है जो हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। मैंने पुटअप कर दिया और टोटल आई 4878। अभी हमें यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पूछा है, तो जर्नल एंट्रीज हम करेंगे इन द बुक ऑफ पटेल ट्रेडर्स। परचेजर के बुक में हमें जर्नल एंट्रीज पूछे तो डेट पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट हमारा है मशीनरी का, हमने जो साइनिंग अमाउंट दिया है उसका कौन सी डेट को दिया? 1 जनवरी 10 को। तो उसकी एंट्री हुई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गुप्ता कंपनी अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट थी हमारी 4000 की, साइनिंग अमाउंट दी तो 4000 की एंट्री हो गई। हमने नरेशन लिखा है बिंग अमाउंट ड्यू टू द वेंडर ऑफ मशीनरी टेकन ऑन हायर परचेस, यानी कि मशीनरी उन्होंने ली और 4000 की साइनिंग अमाउंट दी उसके लिए। अभी ये सेम डेट की हमें एंट्री दूसरी होगी, क्योंकि वेंडर के पास वो अमाउंट गई, तो एंट्री हुई गुप्ता कंपनी डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि गुप्ता को कैश मिली 4000 की साइनिंग अमाउंट की, तो वो उसकी एंट्री है ये। अभी 31 दिसंबर 3 को उन्होंने क्या किया? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैसी दी? मशीनरी अकाउंट 4000 जो हमारी नेट कैश प्राइस थी उसमें साथ में इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट अकाउंट ऑल्सो क्रेडिट 2000 एंड टू गुप्ता कंपनी अकाउंट क्रेडिट हमारे 6000, यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू गुप्ता कंपनी क्रेडिट, दोनों का टोटल ये हमें इस यहाँ पे जो मिला है इंटरेस्ट विथ कैश प्राइस, दोनों का मिलके 6000, तो ये एंट्री हमने यहाँ पे किया हुआ है। नेक्स्ट गुप्ता कंपनी डेबिट टू कैश, ये 6000 गुप्ता को मिली, ठीक है उसकी। और फिफ्थ एंट्री है डेट सेम डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। डिप्रिशिएशन की अमाउंट यहाँ पे फर्स्ट ही कैलकुलेट की 1800 जो है वो लिख दी, ठीक है। अभी छठवीं एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 2000, डिप्रिशिएशन अकाउंट क्रेडिट 1800, दोनों का टोटल है 3800। हमने दोनों बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र किए उसकी। अभी नेक्स्ट ईयर यानी सेकेंड ईयर में 31 दिसंबर 11 को एंट्री होगी। अभी यही 4 एंट्रीज रिपीट होगी हमारी। मशीनरी अकाउंट डेबिट 4667, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1333 टू गुप्ता कंपनी जो वेंडर है अकाउंट क्रेडिट उसका 6000, दोनों की प्लस क्या हमने इंस्टॉलमेंट दी उसकी। अभी सेकेंड एंट्री होगी 11 में गुप्ता कंपनी डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी गुप्ता कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश कंपनी टू कैश अकाउंट क्रेडिट क्या 6000, ये जो 6000 गुप्ता को मिले जो कि वेंडर है
उसकी एंट्री। डिप्रिशिएशन की एंट्री थर्ड होगी, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। सेकेंड ईयर का डिप्रिशिएशन था हमारा 1620। कैसे निकाला था? बिंग डिप्रिशिएशन ऑन मशीनरी @ 10% ऑन 16,200। ठीक है। लास्ट एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 1333 एंड टू डिप्रिशिएशन अकाउंट क्रेडिट ऑल्सो क्रेडिट 1620। दोनों का टोटल 2953, क्योंकि हमने इंटरेस्ट के और डिप्रिशिएशन के दोनों के प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र कर दिया अमाउंट इसकी। अभी यहाँ से मशीनरी अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट टू गुप्ता अकाउंट, ये 4 एंट्री हमारी रिपीट हो रही है, लेकिन अमाउंट चेंज हो रहे। तो अभी लास्ट ईयर में 31 दिसंबर 12 में मशीनरी अकाउंट डेबिट 5333, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 667 टू गुप्ता कंपनी जो वेंडर है, अकाउंट क्रेडिट 6000। ये हमने यहाँ से लिया 5333 और 667। ठीक है। लास्ट में हमारी एंट्रियाँ हो रही है, हमने गुप्ता को दिए हैं इंटरेस्ट के साथ। ठीक है। सेकेंड एंट्री है गुप्ता कंपनी डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 6000, गुप्ता को पैसे मिले। उसके बाद डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, डिप्रिशिएशन की अमाउंट आएगी जो यहाँ पे चार्ज की लास्ट 1458। ठीक है। बिंग डिप्रिशिएशन ऑन मशीनरी @ 10% 14,580, हमने डिप्रिशिएशन के नोट में लिख दिया। और लास्ट एंट्री है थर्ड ईयर की, सेम डेट है 31 दिसंबर 12। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 667, डिप्रिशिएशन अकाउंट क्रेडिट 1458। क्या? बिंग बैलेंसेस ट्रांसफ़र, कौन से अकाउंट को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। और दोनों की टोटल आई 2125। अभी ये सारी एंट्रीज लिखी हैं हमने, ये यहाँ से जो इंटरेस्ट हमने जो ये सेकेंड एंट्री की है ना, थर्ड एंट्री मशीनरी अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट और गुप्ता अकाउंट, तो यहाँ से इस टेबल से ही लिया है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। और जो हमारे वेंडर है उसका अकाउंट हमने क्रेडिट किया है, तो दोनों का मिलके क्रेडिट किया है। तो आई थिंक, मैं होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। थैंक यू।